हेलो दगड़ियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे छोटे से मेरे ब्लॉग में 50 डेज चैलेंज का। आज है मेरा डे 44 और वीडियो में अंत तक बने रहना। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना है। सुबह सुबह मैंने नहा लिया था। पहले मैंने घर का सारा काम किया, उसके बाद नहाया धोया और फिर नहा रखा ही है। तो मम्मी ने बोला पूजा पाठ भी कर लो वरना तो तुम करते नहीं हो। और मेरा आधे दिन का फास्ट भी है क्योंकि भूखे पेट जाना है। तो मैंने पहले पूजा पाठ वगैरह कर ली, उसके बाद फूलों में पानी वगैरह दिया क्योंकि आजकल पानी का भी ऐसे ही हो रहा है। फूल भी थोड़ा सूख गए थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। छत में ऐसा कहीं है नहीं कि छाँव भी पड़े, थोड़ा फूलों में पूरी धूप पड़ती है। उसके बाद मैं हॉस्पिटल के लिए रेडी हो गई थी। मैं तैयार व्यार होकर अपने दोस्तों के लिए रुकी थी और साथ ही मम्मी भी जा रही थी मीटिंग में और बुद्धदेव को भी अपने साथ लेके जा रही थी क्योंकि उसके भी फेस पे दाने हो रहे हैं, उसे भी दिखाना था। तो ये भी आ गया था। फिर इसके बाद मेरे दोस्त लोग भी आ गए थे। फिर मम्मी ने बोल दिया मैं भी हॉस्पिटल आ रही दिखाने, मैं भी साथ में आऊँगी। तो मम्मी भी आ गई थी और मम्मी मीटिंग में भी जा रही है साथ ही। हॉस्पिटल में जाके इन लोगों ने अपनी पर्ची वगैरह कटवाई क्योंकि मेरी तो कल की बनी हुई है, इन लोगों ने भी दिखाना था तो इन्होंने दिखाया। हमको देख के मम्मी ने बोला कि मुझे भी दिक्कत हो रही है, मैं भी दिखाई लेती हूँ, आई गई हूँ तो यहाँ पे। तो फिर मम्मी लोगों ने सबने दिखाई। ये लोग नीचे दवाई वगैरह लेने गए और आज तो हॉस्पिटल में भी भीड़ हो रखी थी बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों ने तो ऐसा बोल दिया कि टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे, वो आई नहीं है डॉक्टर। मैं तो फिर भी ज़बरदस्ती देखने चली कि यार गाइस मैं घर से भूखी पेट आ रही हूँ, मुझे वैसे ही चक्कर आए थे। मैंने कहा मैं तो देख के आ रही हूँ, आए ना आए जो होगा देखा जाएगा। मेरे को तभी शांति मिलेगी जब मैं अपने आंखों से खुद से नहीं देखूंगी। मैं वहाँ गई, वहाँ जाके एक पल के लिए ऐसी लगने लग गया कि सच में नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था। फिर अंदर थोड़ा देर बैठे, उसके बाद डॉक्टर आ गई थी वहाँ पे। फिर उन लोगों ने हमारा टेस्ट वगैरह कर लिया था और मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे। और रिपोर्ट 4 दिन में आएगी बोल रहे थे। तो मेरा ब्लड तो ले लिया था, अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊंगी शायद से। वैसे ही मेरे शरीर में खून नहीं है डॉक्टर बोलते, ऊपर से टेस्ट के चक्कर में ये लोग इतना ज़्यादा खून ले लेते हैं। फिर यार भूखे पेट आए थे तो हम लोग भी दुकान में चले गए थे, लस्सी वगैरह पी। मैंने मैंगो शेक और इसने लस्सी। मेरी फ्रेंड ने तो मना कर दिया, उसने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठंडा वंडा कुछ भी नहीं खा रही हूँ। मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए था क्योंकि मैं घर नहीं जा पाती। और फिर ऊपर आते ही चौराहे पे हमको यहाँ पे इसने पेटीज खाई, मैंने पेस्ट्रीज खाई हम दोनों ने। और फिर बहुत थक ही गए थे भाई। इन लोगों ने यहाँ पे दुकान खोल के ना मतलब हम लोगों के लिए अच्छा कर दिया। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, उसके बाद जाते हैं। और ये रही दुकान की मालकिन। उसके बाद हम दो भाई बहन सीधे चल दिए घर की। और उतनी देर में पापा का फ़ोन आया है कि इधर से ही आना है, मिलते हुए कुछ सामान लेके जाना है। तो वहाँ गए थे पापा ने, फिर हम लोगों के लिए आइसक्रीम वगैरह लेके आए थे ये लोग। और फिर घर आके पापा ने कुछ शायद ये मच्छी मारने वाला कुछ है। मैंने एक बार आप लोगों को दिखाया था ना, मैं हाँ कपड़े धोने गई थी डैम में, वहाँ मछलियाँ होती है बहुत सारी। तो मेरे भाई के सर में भूत सवार हो रखा है, वो भी मच्छी मारने जा रहा है। और ऐसे पिन जैसे पता नहीं कुछ नाम बोलते हैं, इससे मच्छी मरती है बोल रहे थे। उसके बाद 1 डेढ़ बजे शायद करीबन फिर मैंने खाना क्या बनाऊँ हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो पहले तो मैंने किचन की सफाई करी क्योंकि सुबह मैं करके नहीं गई, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। उसके बाद मैंने कहा, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया। फिर मम्मी ने बोला कि जो बनाने का मन करे वो बना ले। भाई मैं इतनी आलसी हूँ, दाल चावल तो बनाने से रही, मैंने दाल चावल का एक ही बना के खिचड़ी बना दी पूरी। और मैंने खाना भी नहीं खाया था, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। सुबह की रोटियाँ ऐसी हुई थी, सब्जी भी ऐसी थी क्योंकि मैं दुकान से ही खा के आ गई थी पेस्ट्री लस्सी वगैरह, उसी से ही मेरा पेट भर गया। और लस्सी पीने से गाइस मुझे सर्दी जुकाम भी लग गया है, नाक बहने लग गई बहुत बुरी तरीके से। अब हो रहा है कि मैंने क्यों खा लिया। और हमारे दूसरे गांव में किसी ने बकरी वगैरह मार रखी थी तो वहाँ से मीट आ रखा था, पापा ने मंगवाया होगा तो वो लेके आए थे। और मीट आए घर पे, कच्चा मीट मैं ना खाऊं ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ऐसे सरसों का तेल हो गया, लहसुन वगैरह का नमक हो गया, इसमें सान के खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस, आप लोग भी ट्राई करो कभी। फिर मम्मी भी आ गई थी अपनी मीटिंग से और मम्मी आ रही है 3 बज गए थे शायद, 3 साढ़े 3 ऐसे कुछ हो रखे थे। उसके बाद हमने खाना नहीं खाया था, हम लोग मम्मी के लिए रुके हुए थे। मम्मी हमारे लिए कोन वगैरह भी लेके आई थी और हमने खाना भी 3 बजे खाया। सोच सकते हो 1:30 बजे से बनाया हुआ खाना 3 बजे खा रहे हैं। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मम्मी के लिए चाय बनाई शाम को। और उसके बाद मैंने भी अपना मशीन का काम किया क्योंकि मशीन आजकल चला नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा है, बता नहीं सकती हद से ज़्यादा। मम्मी का ही 2-3 ब्लाउज सिलने हैं मैंने और फिटिंग फाटिंग के भी कपड़े बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ, पतली हो गई हूँ, कपड़े मुझे आ नहीं रहे हैं। फ़ोन तो चार्ज पे लगाया हुआ था तो मैं वीडियोस बना नहीं पाई क्योंकि फ़ोन बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था और लाइट चली जा रही थी। तो मैंने थोड़ी सी नॉर्मल वीडियो बनाई है ऐसी।
और कपड़े मैंने बहुत सारे फ़िट किए और कुछ वो भी थे, चद्दर वगैरह थे, उनको भी मैंने सिलाई रखनी थी, वो उनमें भी सिलाई वगैरह रखी। इतने तो सारे मैंने कपड़े फ़िट किए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई, इनमें आ नहीं पा रही हूँ। और यार गाइस, मुझे फूल लगाने थे जिनका मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। कल शाम से ला के हुए रखे हैं फूल और आज शाम में लगा रही हूँ, तो एक फूल तो सूख भी गया था बिल्कुल। उसके बाद मैंने फूल वगैरह लगाए गमलों में। ये गमले जो रखे हुए थे, इनमें जो पहले फूल लगाए थे वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे, वो मैंने फेंक दिए। फिर मैंने दूसरे फूल लगाए इनमें, अभी मुझे इनका नाम नहीं पता, पापा ने बताया। और एक गमला मेरी मम्मी ने नीचे फेंक दिया, गमला नहीं था मतलब छोटा कोई वैसे ही था डब्बा, उसमें भी लगाया था मैंने एक फूल। मेरी मम्मी जीने पे रखने के लिए आ रही थी, वो वहीं पे ही फेंक के चली गई है नीचे। और फूल का तो अता पता ही नहीं है, मिलने वाला भी है नहीं मिलने वाला है, पूरी मिट्टी गिरा दी उसकी। उसके बाद इतने अंधेरे में मैं अपने पॉली हाउस में गई, वहाँ से धनिया वगैरह तोड़ने के लिए पापा ने मंगा दिया लेके आ करके। अकेले गई गाइस, बैग खा जाते ना हो जाता फिर। तो मिलता है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।